इंडिया में इस समय लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ईवीएम मशीन और वीवीपैट को कंबाइन ही आज हम समझेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं। इंडिया में पहले इलेक्शन बैलेट पेपर के थ्रू होता था। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसको कंप्लीट कराने में बहुत लॉन्ग टाइम कवर करती है ये प्रोसेस। आगे चल के आया कॉन्सेप्ट ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का, जिसमें वोटर क्या करता है, वोटर एक बैलेट यूनिट होती है ये, जिसमें कि वोटर अपने मनपसंद कैंडिडेट के सामने की बटन को पुश करता है और उस बटन को पुश करते ही उस कैंडिडेट को, उस वोटर का वोट चला जाता है। तो ये हुआ ईवीएम। आसान हो गई चीजें। लेकिन अब यहाँ पे वीवीपैट को ऐड किया गया। उसको ऐड करने की नीड क्या हुई, ये एक चर्चा का मेन विषय है। उसको ऐड करने की नीड इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने मत रखने लगी कि क्या पता कि इस बैलेट यूनिट को, जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन में जब हम बटन को दबाते हैं तो क्या वो हमारे जिस कैंडिडेट को हम चाहते हैं उसी कैंडिडेट को वोट जा रहा है या किसी और को चला जाता है। तो इसमें आ गई सामंजस्य बैठाने के लिए क्या किया गया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया गया, वीवीपैट को ऐड किया गया। तो यही सारी चीजों को आज हम यहाँ पे समझेंगे, किस तरीके से ये वर्क करती है और किस तरीके से ये वर्क होता है। तो ये आज हम बात करेंगे ईवीएम मशीन, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। वीवीपैट जो कि इलेक्शन के लिए ये बहुत ही जरूरी चीजें आज के जमाने में हो गई है, इस समय के टाइम पे हो गई है। वोट करना बहुत आसान तरीके से, इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री में वोटिंग को कंप्लीट कराना, ये क्या होता है, इलेक्शन को कंप्लीट कराना थ्रू द ईवीएम मशीन और वीवीपैट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया अपने पास ईवीएम मशीन का। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ईवीएम मशीन को लॉन्च किया गया। ईवीएम मशीन ये टोटल कनेक्शन होता है, ये 3 पार्ट होते हैं पूरे इलेक्शन में। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करता है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट बीयू, ये हो गया हमारा बैलेट यूनिट, और ये हो गया हमारा वीवीपैट। ये 3 यूनिटों को एक साथ कनेक्ट करते हैं। सो कंट्रोल यूनिट मीन्स सीयू, बैलेट यूनिट मीन्स बीयू, जिसमें से हम वोट को डालते हैं और कैंडिडेट को वोट चला जाता है। ये हैं बटन्स, इनके सामने बने हुए हैं ये सिंबल, सिंबल के सामने लिखे हुए हैं उन कैंडिडेट्स के नेम। तो इस तरीके से जिस कैंडिडेट के सामने की बटन दबती है उस कैंडिडेट को वोट चला जाता है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आया 2010 पे, ये बात आई कि हमें इलेक्शन पे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कॉन्सेप्ट आया 2010 में। 2010 में इसे ऐड किया गया। 2010 में वीवीपैट को ऐड किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, वीवीपैट, इसे हम लिखते हैं वीवीपैट, फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका कॉन्सेप्ट आया 2010 में, इसके बारे में चर्चा हुई कि इसे अब ऐड करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वही लोगों के मन में ये आया कि क्या जिस कैंडिडेट को हम वोट कर रहे हैं उसी कैंडिडेट को वोट जा रहा है। दूसरी पार्टियां इस तरीके का ब्लेम करने लगी कि हो सकता है कि ये बैलेट यूनिट ठीक तरीके से वर्क ना करे। सो वीवीपैट को यहाँ पे ऐड किया गया। वीवीपैट को 2010 पे इसकी बात आई। फिर 2011 में इसका ट्रायल किया गया। ट्रायल करने पे क्या देखा कि जैसे ही बैलेट यूनिट की बटन दबती है तो जिस कैंडिडेट को हम वोट करते हैं उस कैंडिडेट के नाम की स्लिप, ये पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ होता है। तो ग्लास के अंदर उसके नाम की स्लिप, पर्ची निकलती है, उस पे उसका नेम, उसका सिंबल, ये सारी चीजें लिखी होती है। और ये जो
स्लिप है वो वोटर को 7 सेकंड के लिए दिखती है, 7 सेकंड तक वो सामने रहती है, जिससे वो आराम से देख सकता है कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट किया क्या उसी कैंडिडेट के नाम की स्लिप निकली है। तो अगर उसके नाम की स्लिप निकलती है दैट मीन्स उसके मन में ये आता है कि हाँ मैंने जिस कैंडिडेट को वोट किया उसी कैंडिडेट को मेरा वोट गया। तो 2011 में इसे कई जगहों पे ट्रायल किया गया। इसका ट्रायल के लिए तिरुवनंतपुरम, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली, इन सब जगहों पे इसका ट्रायल किया गया। और एक और जगह थी लद्दाख। तो इन जगहों पे इसका ट्रायल किया गया। जब ट्रायल एकदम सफल हुआ तो इसे 2013 में नागालैंड में चुनाव हो रहे थे। सो नागालैंड के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में इसे 21 सेंटर में इसे यूज किया गया और जिसका यूज एकदम सफल रहा। इसके बाद आ गया कॉन्सेप्ट इसको ऐड करने का। तो इस तरीके से देखिए ये है हमारा बैलेट यूनिट, ये है हमारा वीवीपैट और ये है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो इस तरीके से देखिए ये ABCD, सपोज अब वो कैंडिडेट के सिंबल है और ये इधर नाम है। जिस कैंडिडेट को, सपोज इसमें K लिखा है, सपोज हमने इस K को बटन दबाया, K के सामने का बटन दबाया, K के बटन दबाने के साथ ही एक बीप आएगी और उसके साथ यहाँ पे एक स्लिप निकलेगी जिसमें इसी के नेम और सिंबल की स्लिप होगी। जैसे हमने K का बटन दबाया तो K के नाम की स्लिप निकली और 7 सेकंड तक वो हमको दिखती रहेगी। इसके बाद ये स्लिप जाकर के नीचे गिर जाएगी 7 सेकंड के बाद। तो इस तरीके से ये एक बहुत हद तक इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी काम आई। ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से, अब जैसे मान लो कि जब वोटिंग की काउंटिंग होती है, सो काउंटिंग के समय ये सही पता करने के लिए काम आया कि बैलेट यूनिट में जितने वोट गए हैं क्या उतनी पर्चियां हमारी वीवीपैट से निकली हैं। अगर इन दोनों के नंबर्स सेम निकलते हैं, इन दोनों के नंबर्स को मैच करने पे अगर ये सेम निकलती हैं, मींस हमारा जो इलेक्शन कंप्लीट हुआ पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और सक्सेस रहा। क्योंकि जब इन दोनों के नंबर्स मैच कर जाएं दैट मीन्स कि इलेक्शन का जो वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीवीपैट और ईवीएम मशीन के बारे में। तो इन मशीनों के थ्रू, इन मशीनों को यूज करते हुए हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जब भी इलेक्शन हो हम बढ़ चढ़ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपने वोटिंग के अधिकार को कंप्लीट करें और देश को सुदृढ़ बनाने में पूरा का पूरा योगदान करें। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।